जिंदगी जब अपने पसंद की चीज़ से दूर कर देती है तो कई लोग हार मानकर हताश हो जाते हैं, पर उसने अपनी कमी को अपने सपनों की कमज़ोरी कभी बनने नहीं दिया। नकली पैर और अपने मेहनत दृढ़ संकल्प के सहारे न सिर्फ भरतनाट्यम से देश का गौरव बढ़ा रही है, बल्कि लाखों लोगों को जीने का हुनर सिखा रही है। ये कहानी है सुधा चंद्रन की, एक ऐसी महिला जिन्होंने नकली पैर के माध्यम से अपने डांस करने के सपने को पूरा किया। सुधा का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ। वो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उसने महज 3 वर्ष की उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया और महज 8 वर्ष की उम्र में उसने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। सुधा डांस के साथ स्कूल जाया करती थी। पहले वो स्कूल जाती और स्कूल के छुट्टी के बाद वो डांस क्लास जाती और रात 9 बजे घर आती थी। 16 वर्ष की उम्र तक सुधा ने लगभग 75 स्टेज परफॉर्मेंस कर लिया था। सुधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका 10वीं में 80% मार्क्स बना था। उसके माता पिता और सभी चाहते थे कि सुधा साइंस ले, पर सुधा ने आर्ट चुना क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने पढ़ाई के साथ अपने डांस को भी टाइम दे सके। मई 1981 सुधा के जन्मदिन के 4 दिन ही पहले सुधा बस से तिरुचि जा रही थी, पर जिस बस से वो जा रही थी उस बस का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसमें बैठे सारे यात्री और सुधा घायल हो गए, पर सुधा को बाकी यात्रियों की अपेक्षा कम चोट लगी थी। बस में जितने भी पैसेंजर थे उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए। सुधा के पैर में फ्रैक्चर आ गया। चूँकि बाकी पैसेंजर की अपेक्षा सुधा का चोट छोटा था और जिस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ बहुत सारे मरीज थे, इसलिए सुधा की चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रीटमेंट के दौरान उसके दाएं पैर की चोट में पट्टी बस लगाया गया था, मरहम नहीं किया गया था, जो कि बाद में एक घाव का रूप ले लिया और इसके पैर में गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन उसके पूरे शरीर में फैल सकता था, इसलिए सुधा के माता पिता ने फैसला किया कि सुधा की दाएं टांग को कटवाना होगा। सुधा अपने दाएं पैर के कट जाने के बाद काफी टूट गई थी, क्योंकि अपना पैर खो देने के बाद उसे एहसास हुआ कि डांस न सिर्फ उसका पैशन था बल्कि उसका प्यार भी था और एक टांग से वो कैसे डांस कर पाएगी, ये सोच में वो काफी डिप्रेशन में रहती थी। पर सुधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने आर्टिफिशियल पैर लगाया और उसे चलना शुरू किया। उसे आर्टिफिशियल पैर से चलने में करीब 4 महीने लगे। जैसे ही वो अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हुई, उसने अपना डांस स्टेप करना शुरू किया। पर सुधा के लिए एक आर्टिफिशियल पैर के साथ डांस स्टेप करना आसान नहीं था। शुरुआत के दिनों में उसे काफ़ी परेशानी होती थी, उसे काफ़ी दिक्कत आता था और सुधा जब डांस प्रैक्टिस करती थी तो कई बार उसके पैर से खून भी निकलने लगता था। पर इसके बावजूद सुधा कभी रुकी नहीं। वो अपने डांस को लगातार करती गई और वो अपने सपने की ओर आगे बढ़ती गई। सुधा अपने प्रति लोगों की दया भावना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो अपने आर्टिफिशियल पैर के साथ भी डांस कर सकती है और इस डांस के सपने में उसके परिवार, डॉक्टर और दोस्तों ने उसका खूब साथ दिया। सुधा कहती है कि सभी ने मेरा इतना सहयोग किया कि मैं एक पल के लिए तो भूल ही गई थी कि मेरा एक पैर नहीं है। सुधा अपने कोशिश के साथ दुनिया को अपना पैशन दिखाने के लिए तैयार हो गई। 28 जनवरी 1981 में सुधा के आर्टिफिशियल पैर के साथ उसका पहला स्टेज परफॉर्मेंस मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में था। लोग उसके डांस को देखने के लिए इतने उत्साहित थे कि उसके शो की सारी टिकट बहुत जल्दी बिक गई। सब ये देखना चाहते थे कि कैसे एक लड़की एक पैर के साथ डांस कर सकती है। सुधा के ऑडियंस में सिर्फ आम लोग नहीं थे, कई फिल्मी स्टार्स, मीडिया और हैदराबाद के फिल्म इंडस्ट्री के मालिक रामोजी राव भी थे। सुधा स्टेज परफॉर्मेंस से पहले बहुत घबरा रही थी। वो जानती थी कि लोग उसे वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वो 3 साल पहले डांस करती थी। सुधा इतने जोश, लगन, मेहनत से डांस कर रही थी। उसने अपने परफॉर्मेंस के द्वारा अपने आर्टिफिशियल पैर में भी जान डाल दिया और उसके डांस परफॉर्मेंस को लोगों ने इतना सराहा कि सभी ने उठकर तालियां बजाई। उसके बाद सुधा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कई नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया में उसके हुनर को सराहा गया और कई देशों से उनके लिए डांस के लिए इनविटेशन भी आए। वहीं हैदराबाद के रामोजी राव सुधा से प्रभावित होकर उसके जीवन पर आधारित एक तेलुगु फिल्म बनाया, जिसमें लीड रोल सुधा का ही था।
उसकी फिल्म 1985 में मयूरी नाम से बॉक्स ऑफिस में आई और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म फीचर अवार्ड जीता। उसकी फिल्म मयूरी मलयालम और तेलुगु में भी डब किया गया और बाद में हिंदी में इन्हें नाची मयूरी नाम से दोबारा बनाया गया। सुधा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसे कई फिल्मों में काम कर चुकी है और वो कई डांस रियलिटी शो में वो जज के रूप में काम कर चुकी है और वो टीवी सीरियल में अक्सर नेगेटिव किरदार निभाया। सुधा कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उसे लगा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, पर जब उन्हें ये सब मिला तो उन्हें लगता है कि उस एक्सीडेंट में भी भगवान का उस पर आशीर्वाद था। सुधा चंद्रन ने साबित कर दिया कि भले आपने अपने शरीर का कोई भी महत्वपूर्ण अंग खो दिया हो, पर वो आपके सपने की राह में कभी रुकावट नहीं बन सकती। इसलिए कभी हालातों से हारे नहीं, उनसे लड़े और जब आप लड़ने की कोशिश करेंगे तब आप अपने अंदर की शक्ति को पा सकेंगे और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। वो मुश्किलें देता है इसीलिए ताकि तुम निखर पाओ। तुम हौसले की एक कदम बढ़ाना, वो कामयाबी का 1000 रास्ता दिखाएगा।